चलो भाई देखते क्या जुगाड़ बनता है अब, होपफुली हो जाए भाई। लाए तो है ये, दिस इज ओबीडी, यू हैव ओबीडी। चलो भाई शुक्र है इनके पास ओबीडी है, होपफुली ये यूनिवर्सल वाला हो, ताकि कनेक्ट होने के बाद ना जो वार्निंग आ रही है वो हट जाए। बट खाली भाई वार्निंग हटाने से कुछ नहीं होगा, हमें रीजनरेशन करना पड़ेगा। दिस ओबीडी विल डू रीजनरेशन ऑल्सो। ओके ओके, हाँ हाँ, ओके, हाँ yes yes yes, so Scorpion is not available, only Scorpio pickup is available, right? यहाँ पे स्कॉर्पियो पिकअप अवेलेबल है, स्कॉर्पियो नहीं। अगर तो रीजनरेशन ओबीडी से हो गया तो सबसे बेस्ट है भाई, सारा जो पार्टिकल फंसे हुए हैं ना वो बर्न डाउन हो जाएंगे। और अगर ओबीडी से नहीं हो पाया तो ये खाली वार्निंग हटा देंगे, उसके बाद ना हमारी स्पीड वापस से पुरानी वाली हो जाएगी, हम मतलब 60-70 की स्पीड पे चला पाएंगे इस गाड़ी को। तो फिर हमें हाईवे ढूंढना पड़ेगा या फिर एयरपोर्ट का रनवे जहाँ पे हम इसको भगा सके 20-25 मिनट, ताकि वो बर्न डाउन हो जाए सारे। लेट्स सी क्या होता है। एयरपोर्ट पे तो ऑब्वियसली रनवे अलाउड नहीं करेंगे, हाईवे ही देखना पड़ेगा कहीं। तो ये टैबलेट है, वायरलेसली कनेक्ट हो गया है। एक डिवाइस इन्होंने देखो वहाँ लगाया है कहीं पे, वो दिख रहा है आपको, ये तो ये ओबीडी से कनेक्ट हो गया है और अब कोई वायर नहीं है बीच में, डायरेक्टली मशीन चल रही है भाई। क्या बात है, अगर होगा भाई तो मज़े आ जाएंगे। अभी देख लो भाई लाइट आ रही है, लेकिन वो वाली नहीं आ रही, पार्टिकुलेट फिल्टर वाली, वो जब हम चलाते हैं ना थोड़ी सी गाड़ी तब आती है वो लाइट। इनकी मशीन में ना पुरानी स्कॉर्पियो तो दिखा रही है H2 H3 जो आती थी ना क्लासिक वाली, लेकिन N का डेटा अभी तक फीड नहीं है इसमें, तो पता नहीं यार। दिस इज नॉट यूनिवर्सल या दिस इज ओल्ड स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो क्लासिक, बलेरो, क्वांटो, भाई सारे हैं इनके पास, आइलो वाइलो, सिर्फ एन ही नहीं है। देख लो नई गाड़ी होने के थोड़े नुकसान, इस सर्विस में हर जगह दिक्कत आती है। बट महिंद्रा का लाओस में जुगाड़ मिल जाएगा, वही बहुत बड़ी बात है भाई हमारे लिए। तो हमें तो उम्मीद नहीं थी कि लाओस में भी महिंद्रा का कोई मिल जाएगा ऐसे। यू आर इन इंडिया ऑल्सो, यू हैव बीन टू इंडिया ऑल्सो और नो नो ओके। गाड़ी भाई धुलवाने के बाद चमक तो मस्त गई, बट काम ही करना बंद हो गई। बताओ, मैं तारीफ कर रहा था कि चमक के मस्त लग रही है, लेकिन जैसे ही बाहर निकले वॉशिंग से ये दिक्कत आ गई। तो देख रहे हैं भाई ये कुछ हो पाए जुगाड़ उगाड़। अभी वैसे हमने वो तार वाला चेक नहीं किया सिस्टम करके ना, बैटरी डिस्कनेक्ट करके, इतने में इन्होंने भेज ही दिए थे टीम, तो मैंने कहा चलो आप ही चेक कर लो फिर देखेंगे। यहाँ पे तो नहीं हो पा रहा है जुगाड़। एक्चुअल में जो VN10 सिटी वाले नरेंद्र जी है ना, उनके सिस्टम में है स्कॉर्पियो एन का शायद से डेटा। तो अब वो कह रहे हैं यहाँ से अगर हम अपनी स्कॉर्पियो एन को लेकर जाएंगे तो भाई 6 घंटे पकड़ के चलो, टो करके ले जाना पड़ेगा और खर्चा बहुत आएगा। तो बेटर है वो अपना कोई टेक्नीशियन विद ओबीडी स्कैनर ट्रेन से यहाँ पे भेज दे, क्योंकि मैं भी गया था ट्रेन से भाई, 2 घंटे की ट्रेन थी, 2 भी क्या 1.5 घंटे के आसपास की। तो वो 1.5 घंटे में आ भी जाएंगे बुलेट ट्रेन से, और यहाँ पे अपना रिजोल्व करके फिर ट्रेन से चले जाएंगे। तो हमें उनके चार्जेस देने पड़ेंगे जो भी है। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं भाई, दे देंगे, टो का तो बहुत मोटा खर्चा बैठेगा, उससे बेटर है उन्हीं को बुला लो और हमें भी जाना नहीं पड़ेगा। तो अब वो बात कर रहे हैं भैया वहीं पे कि टेक्नीशियन यहाँ पे आ सके। आज तो नहीं, कल ही आएंगे मेरे ख्याल से, तो कल भी परसों जब मर्जी आए भाई, बट हो जाए ठीक अपना। अभी फिलहाल ये मीटर वीटर लगा के चेक तो हो रहा है कुछ ना कुछ। Let's see. What he's saying? Maybe he will speak with our senior manager. Okay. After he take approval, maybe he will send the technician. By train? Yeah. Bullet train, right? हाँ तो सही है भाई, टेक्नीशियन आ जाएंगे ज़्यादा बेटर है। थोड़ा सा राहत मिली है अंदर से, उम्मीद भी है कि हाँ हो जाएगा, सही लोगों के हाथ में है गाड़ी भाई। मैं सोच रहा हूँ बोश कंपनी का ना एक आता है ओबीडी स्कैनर, विक्रम भैया बता रहे हैं, वो यूनिवर्सल स्कैनर होता है। तो एक तो वो खरीद भी लूँ और साथ ही साथ में उसको यूज करना भी सीख लूँ। कल को कोई भी ऐसे इंजन लाइट वगैरह आती है तो उससे रिजोल्व करके गाड़ी को अपना आगे पीछे हो सके, समझ रहे हो ना। तो देखते हैं, इस बार करना ही पड़ेगा। वैसे कर तो लेना चाहिए था मुझे लंदन ट्रिप पे ही, बट मुझे क्या पता था भाई नई गाड़ी में दिक्कत आ जाती है। और ये डीजल पर्टिकुलर फिल्टर तो मैंने पहली बार सुना है, ऐसा कुछ होता भी है डीजल गाड़ियों में। थोड़ा हर चीज से इंसान को सीख मिलती है, हमें भी मिल रही है, ऊपर से एक्सपीरियंसेस हैं। सही बात है कि नहीं। ये देखो भाई लाओस में हुई गाड़ी खराब, महिंद्रा वालों को सीधा लाओस बुलाना पड़ा, बताओ। तो भाई ये भी यही बता रहे हैं कि सोहन ने जो रोज रोज गाड़ी स्टार्ट करी ना, लेकिन रेस नहीं दी या चलाई नहीं, तो उसकी वजह से ना फिल्टर सारा चोक हो गया पूरा। अगर वो रेस दे देता और ड्राइव कर लेता, देन इट वोंट हैपन, राइट। Even you drive and stop, full race 2-3 time and you want to. Then the filter will be clean. तो वही प्रॉब्लम है। और इनके पास जो ओबीडी स्कैनर है ना, ये वाला, ये भाई यूनिवर्सल वाला ही है। तो यूनिवर्सल वाले में स्कॉर्पियो इनका डेटा नहीं है, बट जो VN10 में उनके पास ओबीडी स्कैनर है ना, उसमें भाई वो ओरिजिनल महिंद्रा का ही स्कैनर है। तो अगर ओरिजिनल महिंद्रा का स्कैनर है तो ऑब्वियसली स्कॉर्पियो इनका डेटा होगा उसमें। तो अब यही ऑप्शन है कि टेक्नीशियन वहां से यहाँ पर आएंगे और करके जाएंगे। तो अभी तो कोई चारा नहीं है, बंद करते हैं, वेट की निकाल लेते हैं भाई। एवरीथिंग एल्स इज ओके राइट, ओनली particulate filter is choked. Okay.
If you add AdBlue, there is no any other. Okay. That's only around 1 hour job, only regenerate. Yeah, I know. After you want to drive fast. ओके या चलो भाई वही कह रहे हैं, ये रीजन तो करना ही पड़ेगा ओबीडी लगा के, उसके बाद फिर हम अपना स्पीड में चलाएंगे 50-60 की, अपने आप जो है वो फिल्टर साफ हो जाएगा। बट ये भाई बहुत दिक्कत है BS6 वाली गाड़ियों में, पहले AdBlue का चक्कर आया, अभी ये चोकिंग का चक्कर है, लगभग हर गाड़ी में प्रॉब्लम है। ये कुछ कुछ किलोमीटर में हो जाती है, हमारी तो फिर भी 30,000 किलोमीटर चलाने के बाद हुई है, कुछ गाड़ियों की तो 6-7 हजार में भी हो जाती है। There is one system, this one, one system available, this DPF system can deactivate. ओके, That one normally. परमानेंटली? Yeah, not doing dealers, outside people can do. ओके, तो कंपनी वाले नहीं कर पाएंगे, बट Good actually. या आई थिंक इट्स गुड। This normally this fall condition also affect या air fall, water mix. या राइट। Exact. हाँ तो सही बात है, अगर बाहर से भाई हो जाता है ना ये डीएक्टिवेट, तो मैं डीएक्टिवेट ही करवा दो, टेंशन ही खत्म लॉन्ग जर्नीज की। अब इंडिया में हो तो भाई सर्विस सेंटर ले जाओ, दूसरे देशों में आप आए हुए इतनी दूर इंडिया से, बताओ कितने हजार किलोमीटर दूर है हम, तो कहाँ पे यहाँ झंझट में फंसेंगे। अभी तो अच्छा लुआंग प्रबांग एक बड़ा शहर है, यहाँ पे टिके हुए, मान लो कहीं बीच जंगल में खराब हो जाती, स्पीड ना चलती, तो क्या करते। ओके, थैंक यू सो मच। यहाँ थैंक यू। डू आई हैव टू पे एनीथिंग? नो। ओके, थैंक यू, बाय बाय बाय। रेंजर बहुत चलती है भाई यहाँ पे, मेरी भी फेवरेट है। हाईलैक्स भी अच्छी है, बट मेरे को फोर्ड ज्यादा पसंद है, अंदर से जो टेक वैक देते हैं ना, ये देखना भाई क्या क्रेजी पिकअप ट्रक लगता है, इनसेन लेवल। इवन टैक्सी में भी भाई यहाँ पे लोगों ने चला रखा है ये रेंजर, और भाई इतने अच्छे बंदे थे ना, क्या बताऊँ, सॉरी बोल रहे थे कि आपको इनकन्वीनियंस हुआ। मैंने कहा नहीं आप क्यों बोल रहे हो, आप आ गए हमारे लिए भाई, वही बहुत बड़ी बात है। बट थम्स अप है भाई, महिंद्रा डीलरशिप भी मुंबई वाले, और साथ ही साथ में महिंद्रा भी, जिन्होंने भाई मतलब विद इन 2 घंटे में पूरा कनेक्ट करवा दिया। देख लो, कहाँ इंडिया कहाँ लाहौस, पूरा कनेक्शन निकाला। नरेंद्र जी से कांटेक्ट हुआ, नरेंद्र जी ने इनसे कांटेक्ट करवाया, और ये भाई 1 घंटे में आ भी गए। मतलब मैं स्विमिंग पूल में मजे कर रहा था, इतने में इनका फोन आया कि हमारे आप लोकेशन भेज दो। बताओ, विद इन 10-15 मिनट उसके बाद ये आ गए। 15-20 मिनट में चेक भी कर गए ओबीडी लगा के, बट काम बना नहीं, उनकी तो कोई गलती नहीं उसमें, खैर जब डेटा ही नहीं था। अब VN10 से जो है वो टेक्नीशियन आएंगे, होपफुली फिंगर्स क्रॉस वो वाला ओबीडी जो है काम कर जाए हमारे लिए, और रीजन हो जाए गाड़ी का। बट भाई बहुत झमेले है, सही में बहुत झमेले है नई वाली BS6 गाड़ियों में ना, डीजल में। गवर्नमेंट ने इतने नॉर्म्स निकाल दिए हैं पोल्यूशन कम करने के लिए, कि ये सब झंझट फिर एंड यूजर्स को ही झेलना पड़ता है। पहले DF भरवाओ हर 10,000 किलोमीटर में, और फिर ये भी चीजें झेलो। बताओ, ये तो मेरे को पता ही नहीं था ऐसा कुछ भी होता है जिंदगी में, पहली बार ही पंगा पड़ा है। अभी तो पता नहीं और भी क्या क्या चीजें होती है। मेरे को लग रहा है मुझे मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर लेनी चाहिए, मैकेनिकल ही होती है ना कार्स की। भाई गाड़ी तो उन्होंने चलाने से मना किया जब तक ठीक नहीं हो जाती, तो मैं सोच रहा हूँ टाइम क्यों वेस्ट करना, अपना लुआंग प्रवांग एक्सप्लोर कर लेते थोड़ा बहुत। तो यहाँ पे स्कूटर बहुत चलते हैं, बाइक या स्कूटर रेंट पे ना, तो देखते आसपास कोई दुकान मिलती है ना, स्कूटर रेंट पे ले लेते हैं, और थोड़ा बहुत घूमे आएंगे, प्लस खाना वाना भी खाएंगे। शहर तो भाई नो डाउट बड़ा ना क्यूट सा प्यारा सा है, बड़ी शांति सी है, और टूरिस्ट भी आपको काफी देखने को मिलेंगे, फॉरेनर्स। बाकी लाओस एज अ कंट्री की बात करें ना, तो भाई ये पूरे वर्ल्ड में 84th नंबर पे आती है। लैंड एरिया की बात करें तो भाई 2,36,800 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है पूरा देश, और ये ना पूरे साउथ ईस्ट एशिया की एक लौती लैंड लॉक्ड कंट्री है। मतलब कि आसपास जो है वो जितने भी देश सारे इसको सराउंड करते हैं, कहीं पे भी समुद्र नहीं है इस कंट्री में। बाकी भाई वैलेंटाइन वीक चल रहा है और वैलेंटाइन डे आने वाला है, तो देखो इस तरह के ये पूरे पैकेजेस बना के लगा रखे हैं हर दुकान वालों ने, और मस्त बिकते हैं। क्वालिटी वॉल्स भी मिल जाते हैं यहाँ पे, आइसक्रीम खानी हो ना मस्त एकदम। अच्छा, बाकी पॉपुलेशन की बात करें तो भाई पूरे लाओस में ना 74 लाख लोग रहते हैं, जिसमें से 4 लाख लोग इस सिटी में जहाँ पर मैं हूँ अभी, जिसका नाम है लुआंग प्रबांग, यहाँ पे रहते हैं। तो सिटी आप देख सकते हो भाई, ना ज़्यादा बड़ी है ना छोटी है, और पॉपुलेशन भी कुछ इतनी ज़्यादा नहीं है कि समझ रहे हो ना। लेकिन वैसे देखोगे ना भाई, सड़कें बिल्कुल साफ सुथरी है, गंद वंद ज़्यादा मचा नहीं हुआ, मतलब थोड़ा बहुत तो कूड़ा कचरा मिल जाएगा आपको, बट वैसे ओवरऑल लोगों ने ना अच्छे से संभाल के रखा हुआ है अपने शहर को या देश को, आप कह सकते हो। इस तरह की देखो छोटी छोटी दुकानें भी है, जैसे इंडिया में होती है ना कॉर्नर पे नुक्कड़ वाली दुकानें, चावल वगैरह भी देखो खुले मिल रहे हैं। तो ऑलमोस्ट इस सिटी में आपको सब काम की चीज़ें मिल जाएगी जो भी आपको चाहिए। वैसे इस कंट्री की जो कैपिटल सिटी है उसका नाम है VN10, जहाँ से मैं फ्लाइट लेके थाईलैंड गया था, फिर इंडिया गया था ना, आपको दिखाई थी। अभी हम वहाँ भी जाएंगे, तो वहाँ भी 2-3 दिन अच्छे से टूर करूँगा मैं।